इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके बाद डिस्कस करेंगे उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिर उसके बाद हम उसके यूजेज के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। मतलब ये कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे जब आप आगे फ्यूचर में आप कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको पहले बताना चाहूँगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए आपको जिप्सम लाने होते हैं। मतलब ये हुआ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, तो जिप्सम से किए जाते हैं। बट एक वर्ड है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है POP। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो पेरिस वर्ड आपको दिख रहा होगा ये क्यों ऐसा लगा है, पेरिस क्यों लगा हुआ है, तो ये सच में वही पेरिस है जो फ्रांस में है। ठीक है, फ्रांस का कैपिटल है। तो दैट मीन्स ये क्यों पेरिस लगा है, इसलिए कि ये जो फर्स्ट टाइम बहुत ही साल पहले जो ये इसका जो फाउंड हुआ था वो पेरिस में ही हुआ था, तो इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम रखा गया है। तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो आप ये देख लें पहले कि जिप्सम कैसा होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा होता है। ये आपका जिप्सम है, ठीक है, जिप्सम आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जिप्सम है। इसी को आप जब 100 डिग्री सी पे हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये आपको समझ में आ गया। फिर से सुने, जिप्सम को जब आप 100 डिग्री सी पे हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जो कि वाइट पाउडर आपको दिख रहा होगा। अब हम ऊपर चलते हैं, आपको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म आप ध्यान देखेंगे POP, इसका फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है। अब ये वैसा कंपाउंड जो प्रिपेयर किया जाता है कहाँ, किससे, तो जिप्सम से। ये भी क्वेश्चन आएंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्रिपेयर किए जाते हैं, तो जिप्सम से। कब, जब 100 डिग्री सी पे हीट करते हैं तब, यानी वो कंपाउंड जब जो प्रिपेयर किए जाते हैं किससे, तो जिप्सम से एट 100 डिग्री सी पे हीट करने पे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। अब सवाल ये है कि इसका इक्वेशन कैसे समझा जाए। तो पहले हम इक्वेशन समझते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे इसका केमिकल नेम और इसका फार्मूला। तो जिप्सम का फार्मूला आप अच्छे से ध्यान रखें, CaSO4.2H2O, ये ध्यान रखना है आपको। अब आपको खुद सोचना है कि जब आप इसको हीट करोगे तो ऑफकोर्स कि इसमें जो वाटर प्रेजेंट था वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी सब्सटेंस को जब आप हीट करोगे तो उससे वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान रखना है ये बात। तो जिप्सम में CaSO4 तो दोनों में रहेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी जिप्सम में भी। कॉमन क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। अब जाहिर सी बात है कि ये जब हीट होगा तो कहीं ना कहीं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से कम हो जाएगा वाटर, तो ½ H2O बच जाता है। अब ये पूरी तरह से निकला नहीं, क्योंकि आप 100 डिग्री सी तक ही किए हैं। इतना तक में ऐसा हो सकता है कि इसकी एबिलिटी है कि पूरी तरह से वाटर नहीं निकलेगा। तो 100 डिग्री सी पे पूरी तरह से वाटर नहीं निकला है, तो कितना वाटर बच गया है CaSO4 में, तो ½ H2O बच गया है। तो जो अब क्या बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4.½ H2O। तो ध्यान रखना है ये बात। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में ½ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर तो CaSO4 में रह गया, तो उस वक्त तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाया। बाकी ये 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर तो बाहर निकल गया। अब ये ध्यान रखें आप, ½ H2O और प्लस 3/2 H2O मिलके 2 ही बनेगा। आप एलसीएम लेंगे 1/2 और 3/2 का तो 2 ही आएगा। तो ये समझ में आ गया होगा बैलेंस कैसे हुआ है। ये इक्वेशन बैलेंस करना बहुत आसान है। CaSO4 यहाँ पे भी है, CaSO4 यहाँ पे भी है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में ½ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहीं पे रह गया, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस आप बोले हैं, और उसमें से 3/2 H2O आप बाहर निकाल देंगे, तो ये बैलेंस है। ठीक है, लेकिन एक बढ़िया इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी मानिए कि अगर आप जिप्सम को आप 100 डिग्री से एबव पे आप अगर हीट करते हैं तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, और सिर्फ आपके पास क्या बच जाएगा, CaSO4, और पूरी तरह से ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाहर निकल जाएगा। यानी सिर्फ CaSO4 बचेगा। कब, जब 100 डिग्री से एबव पे आप एबव टेम्परेचर पे हीट कर देंगे, तो ये ड्राई फॉर्म में कैल्शियम सल्फेट बच जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो ड्राई फॉर्म में यानी एनहाइड्रस CaSO4 बचेगा, जिसका नाम है। तो इस केस में यानी ये जो है जिप्सम को अगर आप 100 डिग्री से एबव पे अगर हीट कर देते हैं तो पूरा का पूरा उससे वाटर निकल जाएगा, तो सिर्फ CaSO4 बचेगा, जिसको एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। और एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को एक उसका जो स्टेज नाम दिया गया है, स्टेट उस वक्त प्लास्टर, डेड बर्न्ट प्लास्टर। ठीक है, उस वक्त क्या बोला गया है, डेड बर्न्ट प्लास्टर। ये ध्यान रखना है आपको। अब आगे देखते हैं इसके
इसका जो है आगे क्या देखना है, तो इसके प्रॉपर्टीज़ देखना है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी में एक बहुत ही सबसे अच्छा प्रॉपर्टी यह है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर वाटर के केस में आता है तो हार्ड सॉलिड बना लेता है। ये इक्वेशन के साथ समझेंगे आप, ध्यान से देखें। इसका एक बहुत ही ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट यही प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के केस में आने से, वाटर के कॉन्टैक्ट में आने से अगेन ये जिप्सम ही बना लेता है। ठीक है, अगेन ये जिप्सम ही बनाता, लेकिन पहले वाले जिप्सम से कई गुना ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस बनता है। पहले जिप्सम उतना हार्ड नहीं था, बट अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से वाटर के केस में आने से जो अब फर्दर जिप्सम बना है, पहले वाले जिप्सम से कई गुना ज़्यादा हार्ड जिप्सम बना है, हार्ड मास बना है। तो इसलिए बोलेंगे वंस अगेन वेरी हार्ड सॉलिड मास फाउंड। ठीक है, वंस अगेन वेरी हार्ड सॉलिड मास फाउंड। तो ये इक्वेशन आपका बैलेंस्ड ऑलरेडी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हाफ H2 छूटा हुआ है, हाफ H2 होगा। तो CaSO4 हाफ H2 में अगर 3/2 H2 ऐड कर देंगे, यानी वाटर के कॉन्टैक्ट में आने से कौन, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम ही बनाता, बट अब जिप्सम जो है ये क्या है, बहुत ही हार्ड है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका जो है शुड बी स्टोर्ड। तो इसी के कारण जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या किया जाता है, उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्चुअली में वाटर के कांटेक्ट में आ जाने से ये हार्ड सॉलिड बन जाएगा। तो इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को बचाने के लिए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। अब इसकी यूजेज देखते हैं। यूजेज भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव तो आ ही जाते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट यूजेज। फर्स्ट यूजेज कह रहा है कि मेकिंग स्टैचू एंड टॉयज। आपको मैं फिगर से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप अगर आप देख पाएंगे तो देखिए यहाँ पे स्टैचू बनाने में किया गया है। यहाँ पे देखिए स्टैचू बनाने में किसका यूज़ किया गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया गया है। सीलिंग में डिजाइन बनाने के लिए या सीलिंग को स्मूथ करने के लिए देख रहे हैं यहाँ पे प्लास्टर का यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो स्मूथ किया जा रहा है, यानी सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। आप गांव घर में भी नाम सुने होंगे, प्लास्टर करना है। तो इस तरह से, और किसी का जो फ्रैक्चर हो जाता है बोन्स में, यानी किसी का हड्डियां टूट जाते हैं, तो देखे होंगे कि उसको सेट कर दिया जाता है। वाइट मतलब कलर का देखे होंगे आपका प्लास्टर किया हुआ रहता है, वो कुछ और नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही जो है वो सेटिंग किया हुआ रहता है। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं स्टैचू और टॉयज बनाने में। देखिए सेकेंड यूजेज सेटिंग फ्रैक्चर बोन्स, यानी जो बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं उसको सेट करने में। तीसरा देखिए यूज फॉर मेकिंग फायर प्रूफ मटेरियल, यानी फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में भी किए जाते हैं। मतलब ये सब्सटेंस है जो कि आग से बचाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि फायर प्रूफ मटेरियल में किया जाता है। और फोर्थ यूजेज देखिए स्मूथ सरफेस में, यानी डिजाइंस ऑन सीलिंग ऑफ हाउस, यानी हाउस के सीलिंग बनाने में भी, उसके डिज़ाइन बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। लास्ट यूजेज देखिए यहाँ पे फॉर होगा सेटिंग एयर गैप्स। किसी अपार्टस में थोड़ा सा एयर गैप आ जाता है या थोड़ा सा दरार आ जाता है, तो उसको सेट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। आई होप कि इसका यूजेज आपको समझ में आया होगा। अब सवाल है कि MCQ कैसे लगाया जाए, इन MCQ भी लगाना ज़रूरी है। तो देखें फर्स्ट MCQ, द केमिकल फार्मूला ऑफ POP इज। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये केमिकल फार्मूला पूछ दिया गया, बट ये क्वेश्चन आपको बनाते वक्त कन्फ्यूजन कहाँ होगा, तो इसके ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे। इसके ऑप्शन आप डायरेक्ट टिक नहीं कर सकते हैं, 2 नंबर आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखें थर्ड नंबर ऑप्शन देखें आप। एक्चुअली में अगर आप गौर से देखें तो CaSO4 डॉट हाफ H2, तो ये तो है POP का फार्मूला, बट थर्ड नंबर भी होगा, क्योंकि ध्यान से देखें हाफ H2 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, CaSO4 डॉट हाफ H2O है, ये तो सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। बट अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये 2 कट जाएगा, और इसमें भी 2 मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी 2 मल्टीप्लाई होता, तो ये तो 2 कट गया, बट CaSO4 में 2 मल्टीप्लाई रह गया। तो दैट मीन्स CaSO4 का होल ट्वाइस बोलेंगे, और हाफ H2O में 2 तो कट गया था, तो सिर्फ H2 बचा था। तो 2 और 3 दोनों आंसर सही होगा। तो आंसर कौन सा होगा, B और C होगा। ये तो समझ में आ गया आपको। तो ध्यान रखने हैं ऑप्शन किस तरह से दिया हुआ रहता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
आसान क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आप गलत करते ही हैं, ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन बनाया गया था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द केमिकल नेम ऑफ POP, वेरी गुड। इसका केमिकल नेम भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप CaSO4 तो बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, बट हाफ H2 को आप क्या बोलेंगे, तो हेमी हाइड्रेट बोलेंगे। वाटर को हाइड्रेट बोल दिया आपने, हाफ को क्या बोला, हेमी बोला। अगर 2 रहता तो डाई बोलते, ठीक है। इस तरह से आंसर क्या होगा, 1 नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ वाटर मोलिक्यूल इन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम। तो ध्यान से देखें, रेशियो किसका करना है, POP का। POP का फॉर्मूला लिख देते हैं, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। अब नीचे डिवाइड कर देते हैं किससे, जिप्सम के फार्मूला से, CaSO4 डॉट 2H2O। अब आप ध्यान से देखें, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, वाटर भी कट जाएगा, तो बच क्या गया, 1/2 डिवाइडेड बाई 2 बच गया, 1/2 डिवाइडेड बाई 2 बच गया। तो 1/2 डिवाइडेड बाई 2 को अगर आप सोल्यूशन करेंगे तो 1/4 आएगा। तो ध्यान से देखें, 1/4 आंसर होगा इसका। इस तरह के कभी क्वेश्चन आते हैं, आप इस तरह से देखें कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4th नंबर क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम, यानी केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम क्या होगा। तो वेरी गुड क्वेश्चन, CaSO4 तो रहेगा, बट वाटर मोलिकुल्स कितना रहेगा, 2 मोलिकुल्स ऑफ वाटर रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो 1 नंबर आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनिंग, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बाय कैल्सिनिंग, यानी किसके कैल्सिनिंग से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिप्सम के कैल्सिनिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिप्सम कंसिस्ट्स ऑफ, जिप्सम कंसिस्ट्स ऑफ, जिप्सम में क्या होता है, CaSO4 रहता है, डॉट 2H2O रहता है। तो यही होप कि ये आसान है क्वेश्चन, 2 नंबर आंसर होगा, क्योंकि CaSO4 एंड वाटर इसमें प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, ध्यान से देखें ये भी क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O, तो ये आंसर होगा, बट आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ध्यान से देखें 2 नंबर ऑप्शन, यूज फॉर सेटिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स, तो ब्रोकन बोन्स को सेट करने में भी तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। तो इस तरह से ध्यान देखें, और 3 में बोल दिया है बोथ A एंड B, ये भी सही है, B भी सही है, तो आंसर A होगा कि 3 होगा, तो 3 आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 दोनों सही था, तो 3 में तो बोल दिया है A और B सही है, ठीक है, तो 3 नंबर आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन, जिप्सम से किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अब ख़त्म हो गया क्वेश्चन। तो दैट मीन्स आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस टॉपिक से। तो आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा, मैंने बेहतर समझाने का कोशिश भी किया है। तो प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली इस तरह के वीडियो में डालते रहूँगा, हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का, टॉपिक बाय टॉपिक। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जब आप रियली में अगर आप सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं वीडियो को, तो बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि ये जो मेरा काम है, जब आप पसंद करते हो तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। क्योंकि अभी मेरा उतना ज़्यादा मानते हैं कि मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं जो भी बताता हूँ आपको, वो आपको समझाने का बेहतर प्रयास करता हूँ। आई होप कि आपको हर एक वीडियो में आपको बेहतर समझ में आता होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।